चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट ईरर। एब्सोल्यूट ईरर, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कुछ पॉजिटिव वैल्यू नहीं। ईरर क्या होता है? तो ईरर तो आप समझते हैं। ये क्या है? एब्सोल्यूट ईरर क्या है? तो जो भी ईरर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। जो भी ईरर आएगा उसका क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या हो जाता है? उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। मैग्नीट्यूड लेने से क्या होता है? मॉड लेने से उसका वैल्यू क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी नेगेटिव रहेगा तो मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका पहले डिफिनीशन लिखते हैं। इट इज द मैग्नीट्यूड, it is the magnitude of the difference of, it is the magnitude of the difference of किसका किसका? it is the magnitude of the difference of its actual value and its measured value. एब्सोल्यूट ईरर कहते किसको है? इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इसी का क्या ले लेना है? मॉड लेना है। मॉड समझते हैं? यही है एब्सोल्यूट ईरर। जो ईरर आएगा उसी का मॉड ले लेंगे तो यही क्या होगा? एब्सोल्यूट ईरर। एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? नहीं, एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू या उसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। दूसरा मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? इसका कुछ एक्चुअल लेंथ होगा और दूसरा आप जो मेजर करेंगे वो लेंथ होगा। तो मेजर्ड वैल्यू, मेजर लेंथ हो गया। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ईरर आ जाएगा। इसका कुछ लेंथ है ना, और इसको जो आप मेजर करके लाए वो, दोनों को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? ईरर। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट ईरर। तो जो भी ईरर आएगा उसका मॉड ले लेंगे तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ईरर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ईरर जो लिखते हैं नहीं, इसमें किसमें किसको घटाएंगे? तो ऐसे भी घटा सकते हैं, उल्टा भी घटा सकते हैं। मतलब पहले मेजर्ड वैल्यू लिख सकते हैं माइनस एक्चुअल वैल्यू लिख सकते हैं नहीं? मतलब ईरर में या तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू या मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, दोनों इक्वली सेम ही चीज है नहीं? क्योंकि हम लोग जो ईरर निकालते हैं कहीं भी उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। कहीं भी ईरर जो निकाला जाता है कैसा निकाला जाता है? मैक्सिमम ईरर निकाला जाता है। मिनिमम ईरर क्यों नहीं निकाला जाता? तो आगे देखेंगे क्यों नहीं निकाला जाता। तो यहाँ तक आ गया समझ में? ये एब्सोल्यूट ईरर किसको बोलते हैं? जो ईरर आएगा उसका मॉड ले लेंगे, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ईरर। अब हम लोग समझेंगे ट्रू वैल्यू क्या होता है। क्या समझेंगे? ट्रू वैल्यू क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल भी लेंगे समझने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे बोला गया कि इसका लेंथ मेजर करना है, क्या करना है? इसका लेंथ मेजर करना है पेन का। पहला बार मेजर किए तो आ गया L1, दूसरा बार मेजर किए तो इतना, तीसरा बार मेजर किए तो इतना,
और एनवा बार मेजर किए तो आ गया वैल्यू इतना। इस पेन का लेंथ कितना बार मेजर किया गया? एन बार। वैल्यू क्या क्या आ गया? क्या हमेशा वैल्यू अलग अलग आएगा? इसको मेजर कर रहे हैं, क्या बार बार वैल्यू अलग अलग आएगा कि एक ही वैल्यू हमेशा आएगा? क्या नहीं, क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? कि इसका पेन का लेंथ मेजर करने के लिए बोला गया। आप 10 बार मेजर किए तो 10 बार वैल्यू सेम ही आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आ सकता है। अच्छा, इरर हो जाएगा तो अलग आ जाएगा? नहीं, आना चाहिए ऐसे एक ही। नहीं, क्योंकि इसका लेंथ ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही लेंथ आएगा, बार बार हो सकता है अलग अलग आएगा। नहीं, या बहुत बार सेम भी वैल्यू आ सकता है। बहुत बार जो रीडिंग आएगा वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। नहीं, तो इरर के कारण वैसा होता है। नहीं, अगर बार बार सेम ही आ जाए, एक ही वैल्यू आए तो इरर कहाँ? इरर होगा? नहीं होगा। नहीं, इरर नहीं होगा। तो ये है। तो एक एग्जाम्पल लिए, इस पेन का लेंथ मेजर करना और लेंथ एन बार रीडिंग लिया गया। कैसा आ गया? L1 L2 से लेके कहाँ तक? Ln तक। अब हम निकालने जा रहे हैं एब्सोल्यूट इरर, और सबसे पहले निकालने जा रहे हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू लेंथ होता है ना, एक्चुअल वैल्यू होता है ना। यहाँ क्या होगा? ट्रू वैल्यू। इस पेन का एक्चुअल लेंथ क्या होगा? इस पेन का एक्चुअल लेंथ क्या होगा? क्या दिया रहेगा? नहीं, कहाँ से दिया रहेगा? कोई भी आदमी तो मेजर करेगा तभी ना कुछ होगा, अदरवाइज इसका लेंथ कहाँ से आएगा? कहीं तो मेजर होगा ना। नहीं, तो एक्चुअल वैल्यू देखिए कहाँ से आता है। एल मीन, मीन समझते हैं? मीन एवरेज ले रहा है। क्या ले रहा है? एवरेज। तो ये देखिए मीन कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस कहाँ तक? डिवाइडेड बाई n। ये क्या हो गया? मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। इसी को बोलते हैं एक्चुअल लेंथ, इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू। आया समझ में? तो एक्चुअल लेंथ कहीं दिया नहीं रहेगा। जितना बार रीडिंग लेंगे उसका एवरेज निकाल लीजिए, मीन निकाल लीजिए, वही है एक्चुअल वैल्यू। आया समझ में? अब भाई ये क्या लिखने जा रहे हैं? पहला रीडिंग है ना यार, पहला रीडिंग नाम है L1, दूसरा रीडिंग L2। अब ये क्या लिखने जा रहा है? डेल्टा L1 क्या? एक्चुअल वैल्यू आ गया, में पहला रीडिंग घटा दीजिए, एक्चुअल वैल्यू है ना, और में पहला रीडिंग घटाइए तो ये आएगा पहला रीडिंग में कितना इरर आया। ये क्या है? रीडिंग इन फर्स्ट इरर, इरर इन फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग। चलिए आ रहा है समझ में? जो फर्स्ट रीडिंग लिए हैं उसमें कितना इरर, दूसरा रीडिंग लिए हैं उसमें कितना इरर। ठीक है ना? आगे आ जाइए। और क्या आ जाएगा? LM माइनस, ये है इरर इन NF रीडिंग।
एरर इन एन। चलिए देखिए, तो कहाँ तक लिखे हैं, इसके पीछे तक लिख लिए थे, इसको लिखे हैं पूरा, चेंज करें अब, या जो लिखना है लिखिए, देखिए जो नहीं लिखे हैं। चेंज करें, चलिए हो गया, लिख लिया। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला टर्म तो वही पढ़े हैं, एब्सोल्यूट एरर, नहीं यही पढ़े ना। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिए, रेड कलर से जो लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल थोड़ा है, नहीं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू तो समझ लिए कैसे निकालते हैं ना किसी क्वेश्चन में, तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका वही है, नहीं वो निकालें ऊपर, ये मीन वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू है। उसके बाद हर रीडिंग में एरर ले रहे हैं, हर रीडिंग में क्या ले रहे हैं, एरर। अब एक दूसरा टर्म इसमें पढ़ने जा रहा है, पहला टर्म पढ़े थे एब्सोल्यूट एरर, दूसरा टर्म पढ़ने जा रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ने जा रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअल वैल्यू को ऐसे हम लोग दिखाते थे, कैसे, क्या था ये, मीन वैल्यू, लेंथ का मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू ये था। मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे दिखाएंगे, डेल्टा एल, और भी डिनोट करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसे दिखाएंगे, डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा आ रहा है तो ये एरर है, लेंथ में एरर है, डेल्टा एल एम मतलब मीन वैल्यू ऑफ एरर। चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जितना भी एरर आया है ना,
पहला रीडिंग में एरर आया है, दूसरा रीडिंग में एरर आया है, जितना भी एरर आया है हर रीडिंग में उसका एवरेज वैल्यू ले ले, उसका मीन वैल्यू ले ले, तो उसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज द एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ द एरर। नहीं तो अब देखिए फार्मूला हम सीधे लिखते हैं, इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे। पहला रीडिंग में एरर कितना था, यही है पहला रीडिंग में एरर। अब इसका मॉड लेंगे, मॉड समझते हैं। दूसरा रीडिंग में कितना एरर, इसका भी मॉड लेंगे, मतलब एरर में कहीं कोई निगेटिव नहीं आना चाहिए। मॉड लेने के बाद तब क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऐसे निगेटिव भी आ सकता है। अब आगे चलते चले, लास्ट कौन सा है, डेल्टा एल एन, एनवा रीडिंग में एरर। अब इसको किससे डिवाइड करें, एन से, तो यही निकल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आया समझ, नहीं तो उधर भी अब करना है तो वही है, नहीं यहाँ भी देखिए सब तो निकाल ही लिए, अब उसका एवरेज निकाल लिए, तो यही हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब लिखने जा रहा है एक और टर्म, फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल, या इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव। रिलेटिव ये क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, या रिलेटिव मतलब क्या होता है, रेशियो। रिलेटिव मतलब रेशियो। तो आइए देखिए रिलेटिव एरर है क्या। टोटल एरर कितना आया है, यही है, ये है एरर बाई उसका वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना है, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। टोटल एरर जो आया था ना, निकाले हैं, एरर डिवाइडेड बाई उसका एक्चुअल वैल्यू, यही क्या आ गया, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। 100 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। नहीं, चलिए लिखिए, चलिए चेंज करें। अब आगे लिखते हैं परसेंटेज एरर। चलिए क्या होता है, परसेंटेज एरर बराबर एरर बाई वैल्यू। ये हो गया फ्रैक्शनल एरर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर, क्या मिलेगा
परसेंटेज एरर। अभी क्वेश्चन भी लिख रहे हैं यहाँ पे, उसमें निकालना है परसेंटेज एरर कितना आएगा। क्वेश्चन, the reading of the reading of the rod is 100 centimeter, 100 centimeter, 99 centimeter, 98 centimeter, 102 and 103 centimeter. The reading of the rod is इतना 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 and इतना centimeter. Find the value of its length. Find the value of its length. एक रॉड का लेंथ मेजर किया गया, 5 रीडिंग लिया गया, कितना कितना है देख सकते हैं। तो रॉड का लेंथ क्या होगा, कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, चलिए कर सकते हैं, करके दिखाइए। चलिए क्या निकालते हैं सबसे पहले, ट्रू वैल्यू। लेंथ का ट्रू वैल्यू क्या है, कितना कितना है, 100, 99, 98, 102, 103। सॉल्यूशन, एल मीन निकालिए, कितना, पहला क्या था 100, दूसरा 99, फिर 90, फिर 100, फिर 100 बाई कितना आया, 817, डिवाइड करके 5 से बोलिए। 502 बाई करो ना, डिवाइड करो, 100.4। चलो देखो यही आया है, आगे बढ़े, ये आ गया एक्चुअल वैल्यू। अब रीडिंग एरर निकालते हैं। पहला रीडिंग में एरर, ट्रू वैल्यू माइनस पहला रीडिंग, ट्रू वैल्यू कितना है, 100.4 में कितना घटाए,
कितना आया, कोई दिक्कत? दूसरा आइए, एल मीन माइनस L2 100.4 माइनस 99 घटा दीजिए 1.4। तीसरा आ जाइए, डेल्टा L3, एल मीन माइनस L3 100.4 माइनस 98 कितना आ गया, 2.4। चलिए, डेल्टा L4 कितना है तो देख सकते हैं, नहीं एल मीन माइनस L4 100.4 माइनस L4 कितना है, 102 कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। चल, डेल्टा L5, एल मीन माइनस L5, एल मीन कितना माइनस L5 कितना कितना आ गया, 2.6 आ गया। चलिए लिखिए, अब निकालने जाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। चेंज करें पेज, चलिए सबका मॉड लेते हैं ना, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस बाई, चलिए पहला में कितना एरर आया था, 0.4 1.4 2.4 1.4 2.4 माइनस प्लस हो जाएगा ना, मॉड ले लिए 1.6 2.6 1.6 2.6 बाई 5, जोड़ के बतलाइए कितना बाई 5 है, 8.4 डिवाइड करके बतलाइए 1.68 ऐसा। अब लास्ट में वैल्यू लिखने जा रहा है, किसका वैल्यू, लेंथ का वैल्यू कितना आया है, यहाँ आया था, ये है इतना, क्या आया था सेंटीमीटर, ये आया था 100.4 प्लस माइनस इधर का वैल्यू 1.68, क्या आया इतना
सेंटीमीटर और आंसर। क्या है एग्जांपल समझ में? 5 रीडिंग था, वैल्यू निकालना था लेंथ का, तो एक्चुअल वैल्यू निकाले, फिर एरर अलग से निकाले। कैसे निकाले तो देख सकते हैं लास्ट में आंसर ऐसा। अगर इसको परसेंटेज में बदलना रहेगा चेंज कर लेंगे, इतना बाई वैल्यू गुना 100, परसेंटेज में भी बदल जाएगा नहीं।